सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इस वीडियो में मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब फ़ायदे और नुकसानात, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा कि क्या होते हैं। उससे पहले छोटा सा आपको टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक लॉजिक बता देता हूँ। टैक्स का मतलब होता है बर्डन, ड्यूटी। गवर्नमेंट चार्ज करती है लोगों पर, जो उसके लोग होते हैं, जो उसके लोग रहते हैं कंट्री के अंदर पर्टिकुलर, उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है एक अमाउंट चार्ज करती है परसेंटेज की फॉर्म में। उसको हम बोलते हैं टैक्स। वो टैक्स पेयर ने वो अदा करनी ही होती है। वो उसके ऊपर एक बर्डन होती है, एक ड्यूटी होती है जो उसने अदा करनी है, तो उसकी जान छूटनी है। तो गवर्नमेंट क्यों चार्ज करती है? गवर्नमेंट एक एज अ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, अपने मुल्क का सर्कल चलाने के लिए, जब उसके पास रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास कम हो। कुछ मुल्क होते हैं वो जो है टैक्स चार्ज नहीं करते, जैसे यूएई, उनके पास तेल वगैरह, इनके पास रिसोर्सेज दूसरे बहुत ज़्यादा होते हैं कि उधर से उनका सर्किट चल जाता है, उन्हें गवर्नमेंट अपने लोगों से टैक्स चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो पाकिस्तान, इंडिया, ये लोगों से टैक्स चार्ज करते हैं क्योंकि इन्होंने अपना सर्किट चलाना होता है। रिसोर्सेज इधर भी बड़े हैं पर लोग करप्टेड हैं, तो इन्होंने अपना सर्किट चलाने के लिए लोगों से टैक्स चार्ज करते हैं एज अ रेवेन्यू। अपना सर्किट मतलब गवर्नमेंट ने आर्मी चलानी है, पुलिस का सिस्टम चलाना है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, हॉस्पिटल चलाने हैं, स्कूल चलाने हैं, सड़कें बनानी हैं, उसके बाद तमीराती काम करवाना है, कंस्ट्रक्शन करवानी है, इंटरनेशनल प्लेयर को सैलरीज देनी है। तो वो सारा किस तरह सर्किट चलना होता है? एक एज अ रेवेन्यू टैक्स जो है ना, एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का जराया होता है, तो इसके ज़रिए से ज़्यादा जो है काम गवर्नमेंट का चलता है। तो इसके सबसे पहले देखते इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट डायरेक्ट लोगों से चार्ज करती है, जैसे उनकी इनकम पर, उनकी कोई ज़मीन है उसके ऊपर जाकर चार्ज करती है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट जो है मतलब एक कंपनी है, उससे टैक्स चार्ज कर लेगी, उसने प्रोडक्ट बना दी, उससे टैक्स चार्ज कर लेगी उसकी प्रोडक्ट पे, और बेसिकली वो प्रोडक्ट किसने यूज़ करनी होती है? लोगों ने। तो वो लोगों को प्रोडक्ट जाती हैं और लोगों से एक किस्म का टैक्स इकट्ठा किया जाता है, पर गवर्नमेंट लोगों से नहीं लेती, वो टैक्स सीधा वो कंपनी से लेती है जो ज़्यादा बल्क में प्रोडक्ट बनाती है। इस तरह एक एक बंदे के पास अगर 1 किलो आटा कोई ले रहा है, किलो चीनी ले रहा है, गवर्नमेंट उसके पास जाएगी, उसे कहेगी मुझे किलो आटे पर चीनी और किलो चीनी पर टैक्स दो, तो वो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो फिर इस तरह गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को पकड़ती है, उनसे टैक्स चार्ज करती है। तो ये इनडायरेक्ट एक किस्म का टैक्स होता है, ये आवाम से इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इस टाइप के जो टैक्स होते हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स के फायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं? सबसे पहले वाइड कवरेज, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, वो सबसे चार्ज किया जाता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो एक पर्टिकुलर होते हैं, जो लोग होते हैं टारगेट, उनसे इकट्ठा किया जाता है। मतलब जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर है उनको 5% टैक्स लगेगा, और जिनकी 1 लाख रुपए से कम है उनको टैक्स नहीं लगेगा। इस टाइप के जो टैक्स होते हैं डायरेक्ट होते हैं। जिनके पास ज़मीन है उनको टैक्स लगेगा, और जिनके पास नई ज़मीन उनको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हर बंदे को लगना है, जो गरीब है, जो अमीर है, उसको टैक्स लगना है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। अभी जो चीनी है, आटा है, चावल है, ये हर बंदा यूज़ करता है, तो इसके ऊपर जो टैक्स पे करता है हर बंदा पे करता है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब हर लोगों से, हर बंदे से टैक्स इकट्ठा किया जाता है। ये वाइड कवरेज होती है, हर बंदा इसमें आ जाता है। एक इसका ये बेनिफिट है। सेकंड पे है कन्वीनियंट, मतलब कन्वीनियंट का मतलब होता है कि जो एक टैक्स पेयर होता है, जो कंपनी होती है ना, उसको एक परेशानी नहीं होती। क्यों नहीं परेशानी होती? उसके माइंड में ना बर्डन नहीं होता। उसे पता है कि मैंने ये इतनी ज़्यादा, मतलब 1 लाख प्रोडक्ट बनाई है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है। पर वो जो 1 लाख प्रोडक्ट पे उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, वो टैक्स उसने लोगों से इकट्ठा कर लेना है। मतलब हर प्रोडक्ट पे अगर एक 10 रुपए की प्रोडक्ट है, उसने गवर्नमेंट को उसके ऊपर 2 रुपये टैक्स दिया है, तो वो 2 रुपये टैक्स क्या उसने माफ़ कर देना है? वो लोगों की कॉस्ट में डाल देना है। मतलब 10 रुपये उसकी कॉस्ट आई है, 2 रुपये उससे गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया, तो वो प्रोडक्ट कितने की देगा? 15 रुपये की। वो कहेगा 2 रुपये इसके अंदर टैक्स है गवर्नमेंट का, 10 रुपये मेरी कॉस्ट है, ये 3 रुपये मैंने प्रॉफिट कमाना है। तो उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं, बर्डन लोगों पर है जिसने देना है। तो इसका एक ये भी बेनिफिट होता है, जो टैक्स अदा कर रहा होता है वो परेशान नहीं होता, उसके ऊपर बर्डन नहीं होता। थर्ड पे है प्रोडक्टिविटी, मतलब जितनी प्रोडक्टिविटी, मतलब जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगी, जितनी ज़्यादा मिकदार में चीज़ें बनेगी, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। अगर एक मोबाइल है, ज़्यादा मोबाइल बनेंगे तो ज़्यादा ही टैक्स लगेगा। अगर एक मोबाइल है उसके ऊपर 2 रुपये टैक्स लग रहा है, तो 10 मोबाइल होंगे, 20 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। तो यही एग्जाम्पल है कि प्रोडक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतना गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है।
फोर्थ पे है इजी कलेक्शन। ये इजीली जाके ना गवर्नमेंट अपने एजेंट होते हैं, गवर्नमेंट के आगे डिपार्टमेंट होते हैं टैक्स के, वो जाके देखते हैं कितनी प्रोडक्शन है और इजीली जाके उनसे चार्ज कर लेते हैं। इसमें थोड़ा फ्रॉड भी होता है कि कंपनी शो नहीं करवाती या जो जाके चेक करने वाले उनको थोड़े पैसे दे देती हैं, फ्रॉड की भी आ जाती है बीच में। पर ये होता है क्योंकि मुल्क के अंदर है, मुल्क के अंदर से एक मुल्क के अंदर बंदा है, उससे पैसे लेना, उससे टैक्स लेना इजी है। जो मुल्क से बाहर है उससे चीज़ें और टैक्स लेना मुश्किल है, इसलिए इजी कलेक्शन होती है ये। 5 पे है चेक हार्मफुल कंजम्पशन। और जो चीज़ें गवर्नमेंट को लगता है कि मुल्क के लिए नुकसानदेह है, जैसे सिगरेट, जैसे इस तरह की कोई बियर वगैरह होगी, शराब होगी, ये चीज़ें जो हार्मफुल चीज़ें हैं गवर्नमेंट इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाती है। जब टैक्स ज़्यादा लग जाता है तो काफ़ी लोग जो हैं इन चीज़ों का कंजम्पशन, इनको कंज्यूम करना, यूज़ करना कम कर देते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है। देखती है गवर्नमेंट जो चीज़ लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके नुकसान आते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स करती है, और जो उसकी जो कंजम्पशन है, उसकी जो यूजेज है, वो इस्तेमाल करना वो लोग कम करने लग पड़ते हैं। आगे डीमेरिट देखते हैं जल्दी से। डीमेरिट में सबसे पहला है रिग्रेसिव इन करैक्टर। मतलब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है और जो अमीर है उनको भी। एक अमीर आदमी है, वो किलो चीनी ले रहा है या किलो आटा ले रहा है, उसके ऊपर उसको टैक्स पड़ा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत रिच है, वो माइनर सी अमाउंट उसने देनी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो मोबाइल ले रहा है, उसके ऊपर उसको टैक्स पड़ा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जो गरीब बंदा है ना, उसने जब ये चीज़ें खरीदनी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ना है। तो एक ये है इसमें, मतलब गरीब को भी टैक्स पे करना पड़ता है कि हर एक जो है इक्वली इसमें रगड़ा जाता है, हर एक बराबर में जलील हो जाता है। अच्छा, सेकंड में क्या है, अनप्रोडक्टिविटी। तो कॉमन सी बात है, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है प्रोडक्ट के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा इनडायरेक्ट पे, तो जो कंपनीज है वो कहेंगी कि इतना प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है, और लोग भी कंज्यूम करना कम कर देंगे, तो उस चीज़ की प्रोडक्टिविटी जो है बनना, उसकी मिकदार जो है वो ज़रा कम हो जाएगी, मिकदार उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग भी उसको कम कंज्यूम करेंगे, वो चीज़ महंगी हो जाएगी। वेज, थर्ड पे भी वही बात की है कि वेज प्राइस पुश, मतलब जब टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लग जाता है प्रोडक्ट के ऊपर तो वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं लोग ख़रीद नहीं सकते, लोगों की बाइंग पावर नहीं इतनी होती, तो फिर वो एक ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है। फोर्थ पे है पॉसिबिलिटी ऑफ वैशन। मतलब ये मैंने आपको बताया था कि गपले की सूरत होती है। अभी गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट बनाए होते हैं, जाके वो चेक करते हैं कि कितनी प्रोडक्ट बनी है और इतना आपके ऊपर टैक्स बनता है। तो एक आदमी जाकर चेक कर रहा है कंपनी में, तो कंपनी की 1 लाख रुपए की 1 लाख प्रोडक्ट बनी है, उसके ऊपर टैक्स बन रहा है 10 करोड़ रुपया। तो एक बंदा जा रहा है जिसकी 50,000 रुपया सैलरी है, देखने के टैक्स कितने हैं, तो उसकी 50,000 सैलरी है, वो चेक करेगा जाके कि 10 करोड़ रुपया इस कंपनी का टैक्स है, उसकी औकात नहीं है। वैसे जो ईमानदार लोग हैं वो नहीं करे, मतलब वो करप्शन नहीं करेंगे। मतलब एक आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि एक 50,000 रुपये वाले सैलरी वाला बंदा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, जा रहा है, जाके टैक्स देख रहा है, इसका 10 करोड़ है कंपनी का, तो कंपनी अपना 10 करोड़ बचाने के चक्कर में उसे 1 करोड़, अगर जिसकी 50,000 रुपया सैलरी है, उसको कहे कि ये 1 करोड़ पे आप ले लो और आपने बस हमारा टैक्स शो करवाना है 1 करोड़ रुपया। 8 करोड़ की कंपनी को बचत होगी ना। 1 करोड़ रुपया जिसकी सैलरी उसको मिल गया और गवर्नमेंट को 9 करोड़ का नुकसान हो गया। तो इसका नुकसान ये है कि करप्शन हो जाती है, मतलब चोरी की सूरतें जो पॉसिबिलिटी है वो होती हैं इसमें, बाकी इतनी भी नहीं होती। पाकिस्तान इंडिया में तो बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी हो रहा है, तो आप कभी डिटेल निकाल के देखें तो बहुत कम टैक्स जो है बड़े बड़े जो लोग हैं वो पे करते हैं। अगर ये टैक्स पे करें ना अच्छे तरीके से, तो हमारी मुल्क की इकॉनमी जो है वो बड़ी ज़्यादा ग्रो करे। तो ये इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।